आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए आज का मेरे हाथ में अखबार है। ये अखबार है 10 मार्च का। इसका नाम है हिंदुस्तान। इनके एडिटर साहब का नाम है नायब अंसारी साहब का। और ये जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अखबार है। ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा अखबार है, डेली अखबार है। और ये औरंगाबाद मुंबई से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली का पेपर है। इसके ये तो देखिए चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए बड़ी काम की न्यूज़ है और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के लिए बहुत काम की न्यूज़ है। और वो मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के लिए काम की न्यूज़ है कि जो मुसलमानों की तरक्की, भला, बहबूद, डेवलपमेंट की विकास के लिए भागदौड़ करते, और वो तंजीमें, इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदार, जवाबदार, जो कहीं ना कहीं सदका खैरात जमा के ज़रिए जो है तो गरीब लोगों तक पहुँचते, उनको रमज़ानों में किट पहुँचाते, कुछ रोज़गार का माध्यम बनते, कुछ उनकी मदद इमदाद करते। ये उनके लिए बड़ी काम की न्यूज़ है। कि देखिए इसके चौथे पेज पे जो न्यूज़ है वो परभनी से आ रही है। अभी हाल ही में परभनी का उर्स हुआ तो उसकी डिटेल इसके अंदर आई हुई है और ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। इसकी मैं 2-4 लाइन पढ़ के सुना देता तो इंशाअल्लाह मैं आगे जो मैं कहना चाहता हूँ वो अपनी बात में आपके सामने रखूँगा। तो पहले हेडिंग ऐसी देखिए, परभनी उर्स के ज़रिए इस साल वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ 70 लाख रुपए की आमदनी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी का खुसूसी नब्ज़, 100 CCTV कैमरे के ज़रिए निगरानी भी हुई। इसके अंदर जो बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है तो जोश खरोश के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार परभनी में जो मनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस साल जो है तो उसको 2 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल हुई है। और ये उर्स जो है तो 12 रोज़ चला। इसमें लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। और ये जानकारी जो है तो वक्फ बोर्ड के स्पेशल सुपरिटेंडेंट खुसरो खान ने साफ़ियों के दौरान गुफ्तगू दी। उन्होंने बताया कि 3 टेंडर मौसूल हुए थे जिसकी सबसे ज़्यादा शरह यानी कि 2 करोड़ 70 लाख रुपये पर मुश्तमिल टापरे इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर हिंगोली नामी इदारे को उर्स इंतजामात की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें शोलैंड, 650 दुकानें लगाने, नुमाइश में बिजली का नज़्म और पार्किंग इंतजाम जैसे काम शामिल थे। और पानी का इंतज़ाम वगैरह, इसमें क़वाली वगैरह, और बहुत VIP लोग आते रहे। बहरहाल इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि वक्फ बोर्ड को जो है तो 2 करोड़ 70 लाख की आमदनी हुई है। और जो है तो टेंडर जिसको दिया गया था उसका नाम था टापरे इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर्स। ये बात हुई। देखिए अब देखिए इसके अंदर ख़ास बात ये है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को सवाल ये है कि हमारे पास हम बड़े बड़े इज्तिमा भराते, जैसे तबलीग जमात है और भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुराई वाली बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो है तो वॉलंटियर्स एक अल्लाह की राह में कि भाई लोग दूर दूर से जमाते काम आएंगे, ये आएंगे, जो भी है किसी भी सत्य, तो लोग अपना जान माल लगाते। और वो इज्तिमा की तैयारी मैं समझता हूँ कि 3 महीने पहले चलती, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कई तो 6 महीने पहले चलती है अगर बड़ा इज्तिमा रहे तो, लेकिन 2-3 महीने पहले चलती। वो ज़मीन एक्वायर करना, साफ़ सुफ करना, गड्ढे खोदना, मंडप लगाना, और जो भी है पानी के इंतजाम लाइट से करते हैं। और ये माशाअल्लाह ये पूरे काम जो है तो फ़ी सबीलिल्लाह होते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद बोले तो अल्लाह के नेक बंदे खामोश तरीके से जो भी इसमें सरगर्म अमल होते हैं और जो भी उनको अल्लाह हिदायत देता है हिस्सा लेते हैं। यानी इसका कोई टेंडर वेंडर नहीं निकलता, जबकि 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख इतने बड़े इज्तिमा भरते। और क्या मजाल है कि उसको तकलीफ़ हो जाए। खाने के इंतजामात, होटल के इंतजामात, टॉयलेट के इंतजामात, बाथरूम के इंतजामात, पार्किंग के इंतजामात, फ्री ऑफ चार्ज इतने इंतजाम करते। तो खैर अच्छी बात है। अल्लाह ये तमाम इज्तिमा करने वालों को अल्लाह नज़र बस्ते बचाए। अल्लाह आपको उसका अजीम अज्र आखिरत में अता फ़रमाए, इस दुनिया में अता फ़रमाए। मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, मैं तो दुआ गो हूँ अल्लाह की बारगाह में आप सबके लिए। मेरे जहन में ये जब मैं न्यूज़ पढ़ा था, मेरे जहन में आया कि कितनी हैरत की बात है कि एक उर्स का इज्तिमा, एक उर्स भरता है तो एक कंपनी को टेंडर दिया जाता है कि भाई आपको लाइट के, पानी के इंतज़ाम करना है। और वो उसको जो भी, अब जाहिर सी बात है कंपनी भी 2 पैसे कमाती छूँगी ना, फ्री में तो काम होता नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इस्लामिक तंजीमें हैं जो माशाल्लाह लाखों के मंडप इज्तिमा भरा के जो है तो कामयाबी के साथ जो है तो बग़ैर पुलिस प्रोटेक्शन के, मतलब पुलिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी पुलिस रहती है एहतियात के तौर पर, लेकिन हम मतलब ये इज्तिमा ऐसे होते हैं कि उनको पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस बेचारे आराम से बैठे रहते, वॉलंटियर्स अपने दिल की गहराई से काम करते कि नहीं भाई जब अल्लाह मतलब नेक काम है, 3 दिन का इज्तिमा है, ये है वो है। यहाँ तक कि लोग अपना जान माल भी लगाते हैं, खाने वालों को, जो आने वालों को खाना फ्री, पानी फ्री, चाय फ्री, पता नहीं जो भी है बेचारे उनकी खिदमत करते हैं, इतना करते हैं।
तो क्या हमारे पास चारों पांच इस्लामी तंजीमें हैं, तो क्या आप ऐसे उरस की नुमाइंदगी नहीं कर सकते? जब आप लाखों का इज्तिमा भरा सकते, तो क्या उरस की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्या आप? कोई कमेटी गठन करके या कोई उसका एक रजिस्ट्रेशन बना के कि भाई हमारा, अगर हम नहीं कर सकते तो हमारा अंडरटेकिंग में ये कमेटी काम करेंगे या ये एजेंसी काम करेंगे, जिसकी पूरी कमांड पूरी देख रेख जो है तो भाई इस्लामी तंजीमों के पास या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, तबलीग जमात के पास, जमात इस्लामी के पास, जमीयत उलमा के पास रहेगी और इसकी अंडरटेकिंग में हम काम करेंगे। अरे वो 2 करोड़ 70 लाख रुपए कमा रहे, अगर वह हम ये अगर माहौल चला दे कि भाई इसके अंदर जो है तो हर आने वाला एक बड़े बड़े डब्बे रखे या दरगाह के पास जो ठुसो टेबल लगा दे कि भाई जो है तो आप कम से कम हर आने वाला व्यक्ति, मतलब श्रद्धालु, कम से कम 100 रुपये दे। बाबा के नाम पे आप आ रहे हो, दर्शन करने आ रहे हो, आपकी आस्था है, जो भी है, ये अक़ीदत ज़ियारत करने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मुसलमान भी बेचारे, तो भाई 100 रुपये जो तो बुजुर्गान औलिया के नाम से आप सिर्फ रसीद फाड़ ली या डब्बे में डाल दो अलग से। मतलब जो चिरागा दाड़े दरगाह डब्बे में डालते हैं ना, वो अलग है, वो छोड़ दीजिए, उसके अंदर हमको कोई इंटरफेयर नहीं करना है। अलग से बाहर दूर 100 रुपये की पावती। अगर हम ये माहौल चलाने में कामयाब हो, सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, उस मसाजिद के ज़रिए से कि भाई जो जाने वाले हैं वहाँ पर जो तो अतिया लो, अतिया में हिस्सा लो, तो 100 रुपये आने वाला दे, और ये ऐसा माहौल चला देंगे तो मैं समझता हूँ कि करीब 5-6 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। और हम जो है तो वक्फ बोर्ड को बोले, सरकार को बोले कि भाई इसका पूरा पैसा जो है, यानी कि पूरा पैसा जो है तो एक रजिस्टर्ड कमेटी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में काम करेंगे, जैसा वक्फ बोर्ड काम करता है, एक कमेटी इसका पूरा देख रेख, पैसों का लेख जेक जो है तो पूरा सरकार की निगरानी में रहेगा। और चूँकि ये दरगाह शरीफ जो है तो परभनी में है, तो इसका पूरा पैसा जो है तो पहले हम पूरे परभनी ज़िले के अंदर काम आएगा। शुरुआत हम शहर से करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ताल्लुक़ जात में, खेड़े में, पाड़े में फैलेंगे। पर सबसे पहले इसके अंदर जो मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल है, सब बेरोज़गारी के मसाइल है, गरीब बच्चों की शादी के मसाइल है, तालीम के मसाइल है जो है तो, और दिगर मसाइल है, बचत गढ़ के मसाइल है, सूद का निज़ाम चलता है, परेशान होते हैं लोग, सारी बातें, बेघर के मसाइल है। अगर ये 5 करोड़ रुपया का साल में आ रहे हैं, तो 5 करोड़ की लागत से अगर हमको ऐसे बैंक का नियोजन करें जो भारत सरकार की कंट्रोल में चले, लेकिन उसको मुसलमान जो है तो चलाए, और यहाँ तक के और उसके अंदर बिला सूदी निज़ाम से पैसे दे। अब पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भी रखे कि भाई हम क्या दे रहे, किसको दे रहे, उसका क्या तरीक़ाकार है, ये है। और जिसको पैसा दे रहे, जैसा एग्जांपल के अगर मैं व्यक्ति हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि साहब मैं छोटा मोटा धंधा पानी करना चाह रहा, मुझे 50,000 की ज़रूरत है, तो मुझे बिला सूदी निज़ाम जो है तो जो भी तरीक़ेकार होगा सिस्टम से देना चाहिए। और ये बोलना चाहिए कि देखो 50,000 आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये पैसा चूँकि और भी गरीबों को जाने वाला है, तो 50,000 तो आप फेडेंगे, जो भी आपकी बातचीत होंगी, एग्रीमेंट होगा 6 महीने 4 साल भर जो भी है, उसके अलावा खुशी से आप अपनी तरफ से अतिया बोल के क्या रसीद फाड़ेंगे। जैसे आप इंस्टॉलमेंट फाड़ रहे, जैसा कि 50 इंस्टॉलमेंट, 100 जो भी 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट जैसा मान लीजिए कि भाई 2,000 का इंस्टॉलमेंट आप दे रहे, आप 2,000 के ऊपर आप खुशी से क्या दे सकते, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 300 रुपये, मिसाल जैसा कि भाई ये मैं अपनी तरफ से सदका खैरात ज़कात बोल के दे रहा, ये मैं कोई इंटरेस्ट बैच बोल के पैसे दे रहा नहीं, ये मेरा 2,000 का इंस्टॉलमेंट और ये 200 रुपये ऊपर, ये काय की है, ये आपकी तरफ, मेरी तरफ से मदद, भाई आपने मेरी मदद की है तो मैं भी जो है तक मदद बोल के जमा करा रहा आपके पास पैसे, ताकि वो पैसे किसी काम आ जाए। ऐसा करे तो वो जो पैसे ऊपर के आएंगे 300, 400, 500 जो भी आएंगे निकल के आएंगे, उसके अंदर जो है तो काम करने वाली तनख्वाह निकल जाती। और अगर थोड़ा बहुत कम पड़े तो हमको ऐसा बैतुल माल का निज़ाम चला दे शहरों के अंदर, मस्जिदों में, परभनी की, कि भाई देखो हमने जो है तो 50 लोग काम कर रहे हैं, एक की तनख्वाह जो है तो 15-15 हज़ार है, जो भी जैसा भी है, हम जो है तो सालाना महीने के जो है तो 2.5-3 लाख खाली पगार पानी में इसमें जाता है, तो जो थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें मिला के पगार पानी ऊपर अपनी फगड़ में निकल जाती, ये पैसे पूरा सेफ रहता, ये पैसा आता जाता यानी पैसा बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा, बढ़ते भाई ये साल 5 करोड़ जमा हो गए, फिर आने वाले साल में 5 करोड़ जमा हो गए, तो ये 5 साल के अंदर जो तो 25 करोड़ रुपये जमा हो जाते। और सरकार को बोलना भाई कि आप तो माइनॉरिटी फंड देते ना, फंड देते, ये देते, मत दो फंड, परभनी ज़िले के अंदर जो है तो फंड मत दो, और हमको जो है तो उसके ऊपर पूरी लागत दो, इसके अंदर हमको पूरा छूट दो। पानी की जो है पानी है, लाइट है, महानगर पालिका के जरिए से जो कर्मचारी होती है, सरकार इसके अंदर दरगाह कमेटी से 1 रुपया ना ले, बल्कि सरकार क्या, परभनी ज़िला प्रशासन इनकी क्या फुकड़े मदद कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं तो हम ये मनवा सकते बात को सरकार से, भाई आप फंड दे रहे ना महानगर पालिका अपने जो तो परभनी ज़िले को, कि परभनी ज़िले के अंदर ही माइनॉरिटी फंड है, अब फंड किधर आ रहा, किधर जा रहा, कितना काम आ रहा, किसको नहीं मालूम, बहुत से फंड तो कागज चलते। अरे कम से कम आंख की चतरा इस्तेमाल करो ना। मैं परभनी के तमाम जिम्मेदारान को गुजारिश करता हूँ कि भाई आप नुमाइंदगी करो,
अरे क्या बदलाव हो रहा कानून के अंदर, कैसे कैसे कानून बदल जा रहे। वक्फ बोर्ड के अंदर बोले भाई वो हमारा कोई हिंदू अधिकारी होना, बोले ऐसा जो भी है वो खैर सरकार का विषय मैंने बोलना चाह रहा। जब हर चीज़ से बदलाव हो रहा तो तुम कब बदलते कि खाली रोतीस बैठते कि हम भीख को लग गए, हम मंग लग गए, हम सद्य गुर्बत में आ गए, हमको ये होगा और हम वो हो गया और मुसलमानों के हल्ले में ये ऐसा है। अरे कब तक, दुनिया चांद पे जा रही ना, तुम भी उठो ना ज़रा। 5 करोड़ रुपए जमा हो सकते एक साल के साल, 5 करोड़ में तुम क्या नहीं कर सकते। वो 5 करोड़ को जो है तो पहले परमानेंट शहर के अंदर वो पैसा पहले बाहर मत फैलाओ, वो सिर्फ ऐसा कुछ नियोजन करो कि वो पैसा शहर से बढ़ते बढ़ते पूरे परभनी ज़िले में काम करेंगे। परभनी ज़िले में दो चार बैंक का शाखा खोल देना, जैसा बैतुल माल रहता ना, बैतुल माल के जरिए से रजिस्टर्ड बैतुल माल रहना, ताकि गवर्नमेंट को भी हमारा लेखा जोखा जाए कि पैसा कैसा जा रहा है, ताकि सरकार को भी इत्मीनान हो कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जो भी इसके कानूनी तरीके हो सकते काम करो। अगर ये काम करेंगे तो वहाँ कम से कम परभनी ज़िला और परभनी शहर के मुसलमान जो गरीबी रेखा में आते, वहाँ की बड़ी आबादी मतलब जो जूझ रही है बेरोजगारी की शक्ल में, अब जो बेघर लोग हैं, ये है कुछ सिस्टम बनाओ ना कि भाई गरीबों के मोहल्ले में दवाखाने के 10 रुपये में जो तो इलाज पानी दवाखाने फुकड़ में, ऐसा ही इसकी आमदनी से उसके अंदर पैसा लगाओ। कोई जो है तो धीरे धीरे जो है तो ऐसे स्कूल कायम करो, लड़कियों के स्कूल अलग, ताकि पहली से 12वीं तक जिसमें उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, इसकी आमदनी से जो तो स्कूल के अंदर फ्री ऑफ चार्ज बेहतरीन तालीम, ऐसी आला तालीम के मामला एकदम टक्कर में, एकदम जहाँ तनख्वाह जो था उनको 30,000 रुपये जारी, और इसके अंदर से जारी, इसके आमदनी से जारी, दरगाह शरीफ कमेटी में से इसको बेहतरीन पढ़ रहे बच्चे पढ़ रहे, और सब समाज के बच्चे पढ़ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब समाज के बच्चे, मराठी मीडियम में सब पढ़ते, इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ते, खाली उर्दू मीडियम में समझो मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे। ये काम करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता दवाखाने के संख्या बुनियाद रखो, बड़ा दवाखाना कि जिसके अंदर बड़े पैमाने पे जो है तो औरंगाबाद परभनी जिले के लोग जो है तो परभनी के अंदर अपना इलाज करा ले। कोई ऐसा नहीं विजन करो। पढ़ाई का निज़ाम देखो, वहाँ कितने स्कूल है, वहाँ कितने गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं, और भी समाज के बच्चे कितने, कोई ऐसा दिल बड़ा भी करो, कोई ऐसा नियोजन बनाओ कि अगर 100 लोग हम कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनका पूरा, और उनको दत्तक ले लो, दत्तक बोले तो गोद। परभनी ज़िले में अगर समझो 100 स्कूल है, 100 स्कूल में जब तक 2000 बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, लेकिन जिसके माँ बाप गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, मट्टी काम करते हैं, टेलर काम करते हैं, पार्ट टेबल चलाते हैं, हमाली काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करने का, उनका गोद ले लेने का कि भाई मैट्रिक से लेके तो ग्रेजुएशन तक जो है तो ये कमेटी जो है तो उनका जो भी स्टार्ट में जो खर्चे लगते हैं वो बर्दाश्त करेंगे, और इस थोड़ी जो स्कॉलरशिप मिलेंगी वही बच्चे काम में आ जाएंगे। तो थोड़ा स्कॉलरशिप, थोड़ा हमारी मदद, फर्स्ट क्लास पढ़ाई हो जाती। उसके अंदर 10-15% हमारे अदर समाज के बच्चों को भी रखो, मराठा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ताकि ये उन तक भी अगर फ़ायदा पहुँचेगा तो हमारी कम से कम जो रवादारी है, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता है, वो भी बढ़ेंगी। अब 2,70,00,000 पैसे आ रहे, तो भाई सवाल ये है कि फिर परभनी के अंदर इतनी जो आमदनी हो रही है, अब ये आमदनी किसको जा रही? वक्फ बोर्ड को जा रही। अब वक्फ बोर्ड क्या कर रहा? अब तुम बोलेंगे वक्फ बोर्ड को फिर वो देखना पड़ता, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जाती है, ऐसा है वैसा है। अरे वक्फ बोर्ड खाली निगरान है भाई कि तुम सही कर रहे काम कर रहे। अरे वही पैसा अगर परभनी की जिम्मेदार कमेटी को दे दिया जाए कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खाली तुमने साल को साल हिसाब देना कि तुम्हारे पास 5 करोड़ जमा हुए थे, तुमने क्या नियोजन करे। अगर हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमें ये काम कर ले तो आप काम नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अरे हम कर सकते ना, बड़े बड़े सैलाब आते तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा हिंद जो है तो सैलाब की बाज़ आबाद करने के लिए जो है तो पूरे देश भर में चंदे जमा होते, लोगों से मदद तलब की जाती, उनको बसाया जाता, कि दंगे होते फिसाद होते उनको भी जो था बसाया जाता, उनकी माली इनात की जाती, कई लोग सैकड़ों लोग जेल में जाते, उनके लिए जो तो सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए जाते, हज़ारों लाखों रुपये उनकी फ़ीस जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी दीगर मामलों के अंदर जो तो हम पैसा खर्च करते हैं, जानमाल लगाते हैं, यहाँ तक हम इज्तिमा भराते हैं, इज्तिमा भराने के अंदर 2 महीने लगातार मेहनत करते हैं। तो भाई हमारे मुसलमानों को जगाओ ना कि भाई ये पैसा कौम के नाम है। अगर किसी ने अगर एक बल्ली भी गाड़ के आया उरस के अंदर, जो उरस के निज़ामात आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बल्ली जो गाड़ रहे हैं, आप जो गड्ढा खोद रहे हैं, इसकी जो धूल उड़ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये धूल के ऐसे रहेंगे कि अल्लाह आपको जहन्नुम की आग से आपका चेहरा बचा लेगा। क्योंकि आपने जो गड्ढा खोदे थे, बल्ली खोदे थे ना, और ये सोच के खोदे थे कि ये पैसे से जो उसकी आमदनी होंगी तो गरीब बेवा यतीम की काम आएंगी, तो यकीन तो अल्लाह उसको वो धूल में थी वो दे देंगे, बरकत दे देंगे कि अल्लाह तुम्हारे अमल से इतना खुश हो जाएगा कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। राज़ी हो सकता है इंशाअल्लाह, अल्लाह नुक्ते नवाज़ है। जब तुम इज्तिमा में गड्ढे खोद रहे, अरे सोच रहे कि हमको अल्लाह राज़ी हो जाएगा, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, या जो भी मतलब अल्लाह हम पर रहम करेगा, ये करेगा, जो भी है, जो भी तासुरात खैरात रहते, तो यहाँ भी ये जज्बा क्यों नहीं बता सकते? अब ये पैसा 2,70,00,000 है, इस पर थोड़ी और मेहनत करें तो 5 करोड़ सालाना आ सकते, तो 5 करोड़ छोटी रकम होती क्या? अरे 1 साल के 5 करोड़, 5 साल के 25 करोड़, 10 साल के 50 करोड़। अरे वो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरे परभनी में तुमको एक सदका ज़कात खैरात लेने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे बड़े अगर समझदारी से काम करेंगे और वही बड़े बातें करते रहेंगे कि मोदी, अरे अमित शाह, लाल किला हमारे बाप का था, ताजमहल तुम्हारे बाप का था, हमने पानी दिए थे, नदी दिए थे। अब ये फजूल बातें बंद करो ना, ये कौम को गुमराह करना बंद करो ना।
जो काम की बात है, जहाँ हम एनर्जी कर सकते हैं। अभी अगर जमात, इस्लामी जमात होने में माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि आप हमारे बड़े, मैं आपको बड़ा एहतराम करता हूँ, अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी हिंद है या जमीयत उलमा हिंद है, अगर इन्होंने कमांड हाथ में लिए, हाँ, तो ये कि शिरक है कि बिद्दत है कि इसके अंदर नेकियां कम हो जा रही, क्या इस्लामी तवाज़ुन का निज़ाम बिगड़ जा रहा, क्या है ये? हमारा इतना दायरा छोटा है, हमारी इतनी सोच छोटी है। और क्या होता है, बोले हमने इस्लामी निज़ाम हम कायम करे थे, पूरी दुनिया पे हमने सल्तनत चला के बताए, और यहाँ पर हम एक उरस की इंतजाम संभाल के उसके अंदर से गरीबों को भला नहीं कर सकते। तो कैसी सलाहियत है हमारी और कैसी तंजीम है हमारी? खाली बड़े बड़े बातें करते, 100 साल से काम करे, 200 साल कर रहे, अरे कर रहे बाबा, मुझको बदगुमानी नहीं है, लेकिन नया बूढ़ो नया राज, अरे नए हालात क्या आ रहे हैं हम, और हमारे पास रास्ते बांधे आमदनी के, हम खाने को मर रहे, हम भिक्कू लगे हुए हैं। बड़ी हमारी आबादी जहाँ जहाँ से, दरगाह से, मस्जिद से, जहाँ भी जो भी इल्ला माशाल्लाह जैसे जरिए हो सकते हैं, वहाँ अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर तो हम कैसे बढ़े हैं? अब जहाँ से ये 2,70,00,000 आमदनी क्या है ये? तुम नहीं संभाल सकते क्या? तुम ऐसे वॉलंटियर खड़े नहीं कर सकते क्या? एक कौम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, एक नेकी के नाम पे, एक मानवता के नाम पे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसके लिए अंदर जान माल वक्त लगाते हैं। हम जो है तो तमाम लोग इज्तिमा में जाते हैं, वॉलंटियर जाते हैं, जो तो बासें गाड़ते हैं, मंडप लगाते हैं, सजाते हैं, ये करते हैं, नहीं कर सकते। हमारे पास क्या मुसलमानों में इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मुसलमानों में बड़े बड़े ताजिर बिल्डर नहीं है, मुसलमानों में बड़े बड़े ऐसे लोग नहीं है कि जो ये काम को संभाल सकते हैं। कि बहुत बड़ा काम है क्या कि मिसाइल बनाने वाला काम है अब्दुल कलाम साहब के जैसा? नहीं भाई, मिसाइल का काम है, गलत बन गया तो फट गया तो मर गया, क्या लेते? ऐसा है क्या? अरे कुछ भी यार, कुछ तो शौर पैदा करो। अरे मेरे जैसे आदमी को ये अखबार पढ़ के जहन में आ रहा, तो तुम कब तक रोते बैठते बाबा? क्या मुसलमानों के ये है क्या कि तुमने स्टेज पे आके बोलना ए अल्लाह हम बर्बाद हो गए, आमीन, ऐसा बस ये काम करते रहते क्या? अरे कुछ जो हम कर सकते वो तो करो ना। और क्या होता है, बोले इनकलाबी कौम, क्या होता है, बोले ऐसा, और क्या होता है, बोले हम बाशऊर कौम, हम पढ़ी लिखी कौम, हम 2-2 लाख के 10-10 लाख के इस्तेमाल भरा रहे, बड़े बड़े मोर्चे निकाल रहे, इसमें जान माल पैसा सब लगा रहे, यानी कि मुसलमानों का जान माल जो है तो पानी में चल जाना और मुसलमानों ने भीख मांगते बैठना। वही इसमें मोटे मोटे अल्फाज वही है, मतलब देना और वो बस, मतलब फ़ायदा हो रहा 5 पैसे का और नुकसान हो रहा 95 पैसे का, वैसी बात हो रही नहीं। अच्छा सर, जेलों में जाते हैं हम, चंदा जमा करते हैं, अच्छी बात है, कोई बदगुमानी नहीं है, पूरे शहर से पूरे देश से चंदा जमा होता। जेल में कितने गए? 50। करोड़ों लोग परेशान फिर रहे। अब करोड़ों लोग कैसा देना? वही देना, एक किट दे दिए राशन में, जाओ बाबा खा ले रहो, मतलब हफ्ते भर खाओ और फिर भीख मंगे चाले करो, चोरा करो, घूस से पैसे लो, हराम के पैसे लो, बदकारी करो, क्या क्या ईमान खराब करते बेचो। हमने तो किट दे दी, हम मोकले हो गए, क्योंकि हमारी सलाहियत इतनी है ना, हमें सलाहियत नहीं है, हमारे में सलाहियत खाली किट देने की है। साल में जो है तो 5-25 बच्चों को जो तो तालीमी मदद दी है, उसमें खुश है, या कुछ हमको हाथ गड़ा बांटी उसमें खुश है, या सिलाई मशीन औरतों को दी थी, औरतों को और आदमियों को चूड़े पहना के बिठाते क्या? आदमी चूड़े पहना, औरतों को चूड़े पहनाते, औरतों को बांटते, तो ये ऐसा काम करो ना। अरे न तो मेरे को बड़ा बना दो भाई, आप मेरे अंडर में काम करो, अल्लाह माफ करे काम बढ़ो, आप मेरे अंडर में काम करो, मैं आपको ऐसा काम करके बताता, एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। यकीन मानो ये रोज की आमदनी से सिर्फ 5 साल में ऐसा काया पलट होंगी इंशाअल्लाह ताला। पूरे परभनी के अंदर जो है तो पूरा, अगर सूदी निज़ाम वहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद अगर चल रहा होगा तो एक भी मुसलमान शायद ज़कात लेने वाला नहीं मिले। अरे मेरे जैसा आदमी चुनौती खड़े कर रहा, एक मुनज़्ज़म लाहेमल तय कर रहा, और आप इल्लाह माशाअल्लाह नूरानी चेहरे मिसवाक लेके कर, अरे कर रहे क्या तुम अपने आप को पेश कर दो ना। उलमा इकराम ने फांसा लटक के ना वक्त जान में लगाती नहीं। परभनी में बड़ा पूरे जिलों से आओ मेरे नौजवान बच्चों, काम पे लगो, अल्लाह इसका अजर देगा, इसका बदला जन्नत है। तुम्हारे मेहनत के पैसों से जो है तो ये तैयार का काम पाए तकमील पहुंचेगा, इसकी आमदनी से इंशाअल्लाह कई परभनी शहर की ज़िले की ताल्लुक की हमारी माएँ बहनें बेटे, उनकी शादियाँ होंगी, उनको एजुकेशन मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। ये सवाब की बात नहीं है, इसमें अल्लाह राज़ी नहीं है, क्या फिरौन राज़ी है इसके अंदर? अरे कैसे बढ़े यार तुम, हमारे ऐसा चिल्लार आदमी, हम तो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है, तो मेरा इतना नेटवर्क काम कर रहा कि हम क्या नहीं कर सकते, तुम वही काम कर सकते क्या? बस जेलों में चल जाएंगे, छुड़ाने खड़े हो गए, फिसाद हो जाएगा, दुकानें जल गई, बचाने को खड़े हो जाएंगे। अरे शऊर का पैदा करते हैं डेवलपमेंट का भाई, कौम को भीख से बचाने का तो तुम क्या कर सकते कि खाली चंद नुमाइशी काम करके हम बोले कि हम ना हाजिम इनकलाब करें? अरे गयूर तमाम देश के मुसलमानों, महाराष्ट्र के मुसलमानों, तमाम महल्ले जात के मुसलमानों, अगर तुम सच में अगर तुम ज़कात खैरात दे रहोगे ना, अपने अपने महल्ले पे अपने हाथों से खर्च करो और इनकलाब पैदा करो। क्या तुम नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पड़ोस में तुमको मालूम नहीं कौन मुस्तहक है? क्या तुम अपने हाथों से जाके दे नहीं सकते? क्या तुम इनकलाब पैदा नहीं कर सकते? क्यों अगर मैं बड़ा हूं, मेरी ज़कात की जिम्मेदारी मेरी है ना कि मेरी सही ज़कात सही मद में जा रही है नहीं जा रही है, क्या इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मेरी भी जवाबदारी है ना कि मैं अकल नहीं रखता, कि मैं अनाज नहीं खाता। ऐसा हर मुसलमान की बात है। बड़े अली रहमल है, ये आपके लिए चैलेंज है।
कसम खुदा की मैं करके बता सकता हूँ। मगर हमें पूरे जुनून के साथ, मोहब्बत के साथ, यकसुई के साथ, समझबूझ के साथ जान माल का कुर्बाना शुरुआत में देना पड़ेगा कि हम वॉलंटियर्स लगाते हैं, हम उरस भराते हैं, हमारे पास बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हम वक्त से जान माल के पैसा लगाते हैं, वो पैसा बचेगा। 2,70,00,000 तो 2,70,00,000 आएंगे और 100 रुपये की पावतियाँ फटेंगी, 5 करोड़ जमा हो जाते। 5 करोड़ का हम जो है तो परभनी सतह पे मतलब परभनी के नाम से बैतुल कायम करेंगे। उसके बाद हम जो है तो दरखास्तें मंगाएंगे कौन से महल्ले में कितना खर्च देना। ठीक है, शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन जब ये साल में 5 करोड़ जमा हो जाएंगे, फिर वो साल में 5 करोड़, 10 करोड़, फिर 15 करोड़, 5 साल में 25 करोड़, और फिर जो है तो आहिस्ता आहिस्ता दायरा बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेंगी, तो करोड़ों मामला जा रहा ना। अरे वो करोड़ों का मामला अगर परभनी में अगर हम नियोजन कर ले तो परभनी की पूरी दलंदरी निकल जाएंगी। कोई मुसलमान का बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पैसे नहीं है, मैं बेरोजगार है, मैं क्या है कि पढ़े को पैसे नहीं है, कि हमारे घर में बीमार पड़े हुए दवाओं को पैसे नहीं है, हमको ये योजना में जाने का, हमको वो योजना में जाने का। वो तो खैर योजना सरकार काम कर रही है, पर ये भी तुम काम कर सकते हैं ना बाबा, ये भी काम कर सकते हैं ना। अरे जो तुम्हारे करके हम जूते खा रहे करके हमारे पास ज़मीन ज़्यादा निकली ना, ये गरीबों को आहे बदवाए काम करी। अल्लाह देख रहा ना कि यार इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, तंजीम को हिंदुस्तान में चलाने वाले लोग, क्या आते बड़े, कोई 50 साल से, कोई 100 साल से, कोई 150 साल से। अल्लाह देख रहा है कि तुम नए दौर में, टेक्नोलॉजी दौर में तुम इस्तेफादा उठा रहे नहीं, तो अल्लाह ताला फिर मोदी साहब को हिदायत दे रहा कि मोदी छिल ले और हकाल दे इनको। अल्लाह बराबर काम कर रहा। फिर ये मेरा दर्द था और ये मैं करके बता सकता हूं। तमाम जिम्मेदार अगर हुकूमत महाराष्ट्र से नुमाइंदगी करे, आप कर सकते हैं, एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं। सरकार भी हमारे साथ में, जब सरकार को हम खुला बताएंगे कि ये पैसा हम कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार भी आपका साथ देंगे। क्यों साथ देंगे? जब सरकार माइनॉरिटी को पैसे दे रही कि मुसलमान तुमको हम भीख दे रहे, मदद दे रहे, जो भी दे रहे, तो हम तो बोलेंगे सरकार को कि हम हमारा पैसा इस्तेमाल करें और तुम्हारे निगरानी इस्तेमाल करें। सरकार कैसा खुश नहीं होगी? तुम बोल नहीं सकते, तो हर मामले बोलते, इसमें नहीं बोल सकते, साफ सूंघ जाता। देखिए बहुत अल्लाह का गज़ब ना गज़ब आएंगे तो फन्ना फिल्ला हो जाएंगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं सैल्यूट करता हूं, चाहे कोई तंजीम के सरबराह और अरकान हो, लेकिन जो खाली रिवायती काम कर रहे हैं, अल्लाह यकीन मानो उतना गज़ब होने वाला है, निस्ता नाबूद तबाह बर्बाद कर देगा। और अल्लाह ताला ऐसे पढ़े अनपढ़ लोगों से काम ले लेगा, सिर्फ आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। और फिर क्या लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा? अरे हमारे जैसे लोग का ज़मीर जाग रहा है, ईमान जाग रहा है, सोच जाग रही है, और आप बड़े बड़े अल्लामा पूरे तंजीम हिंदुस्तान को लेकर चलने वाले, मराठी इंग्लिश में फलसफा झाड़ने वाले, एक छटाक जो है तो इज्तिमा का तुम वो परमानी उर्स को संभाल नहीं सकते, कुर्बानी पेश नहीं कर सकते। क्यों? इज्तिमा में गाड़े जो गाड़ा ना, वो डंडे गाड़ते, बातें गाड़ते, वही सब आपकी बात है। ऐलान नहीं करते परभनी के जिले के अंदर, नौजवान आओ, इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हिंद हो, सुन्नी जमात हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हमने लिए हैं। आप हमको वक्त दीजिए, आओ, तुम्हारा खाने पीने, तुमको नाश्ता पानी हम देते, मंडप सजाने का काम करो। जो मुसलमान इलेक्ट्रिशियन बेहतरीन है वो इलेक्ट्रिशियन में फ्री अपना योगदान दे, जो तो काय का माहिर है वो योगदान दे। कर सकते ना बाबा? जब इज्तिमा भराते ना, करोड़ों का इज्तिमा भरा लेते, खाना पीना, चलना फिरना, पार्किंग वार्किंग सब फ्री कर देते। यहाँ भी करो ना, इससे करोड़ों का आपने गरीब को फायदा हो जाएंगे ना। यहाँ नहीं करते, शिरक है, बिदअत है, इस्लाम में नहीं है, कि बुखारी शरीफ में नहीं है। कहा नहीं बाबा? गरीबों की मदद का जिक्र होगा ना कहने की, खाली इज्तिमा, खाली बड़ी बात। तो फिक़ह बस ताकतें हैं, बीज भी बदमाश है, सीने से बदमाश है। अरे कम से कम जो अपने हाथ में है, मुट्ठी में है, जो अकल में है, दिमाग में है, सामने है, और उस पर भी हम कमांड नहीं करेंगे, अरे तमाशा देखेंगे तो जूते खाएंगे ना। और जो जिम्मेदार रहेंगे ना, अल्लाह से पूछेंगे। आज तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते बाबा, क्योंकि तुम्हारा मुकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पता नहीं कि अल्लाह से डायरेक्ट आपकी बात हो रही है, ऐसा लगता है। आपका मुकाम इतना बुलंद है, अखबार के जरिए हम देखते हैं, दिल से बदवाएं निकलती हैं। आप ये काम नहीं कर सकते। अरे मैं करके बताता, तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं करके बताता। तुमको अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा ना, मैं करके बताता। और ऐसा करके बताऊंगा, कानून की चौकट में रहकर खाली धुएंधार भाषण करते ना इज्तिमा के अंदर, वैसा मैं बैठूंगा, धुएंधार भाषण करूँ, ऐ मुसलमानों, पिड्डों का मैं कैसे काम पे लगता। अरे क्या है यार, मुसलमान बस से बदतर तबाह में जा रहे हैं। और खाली अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह में हम भी बर्बाद हो जा रहे। सिलसिला कब थमेगा बाबा? ये कब थमेगा? कुछ तो बोलो। दिल में ख्याल आता है उलमाए हक और उलमाए सू। फिर एक दिल में ख्याल आता है कि एक टीपू सुल्तान था और उसके घर में एक मीर जाफर की औलाद था। ख्याल आता है, शक शुबा पैदा होता है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं तो हक परस्तों को सलाम करता हूं, लेकिन जो तमाशा देख रहे हैं, अल्लाह तो उनको फिल्ला कर दे, उनको गारत कर दे। हमारी बदवाएं रमजान के में अल्लाह को गारत कर दे। जो अच्छा काम भी, जो बड़ा काम करने की ताकत रखते हैं, हमको मौके में मैसर है और उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं।
खाली बोल बचन, खाली चबरे बाता, खाली सियासी बाता, खाली मुसलमानों को खपाने की बात, डेवलपमेंट में काम हिस्सा नहीं लेते। मैं ऐलान करता हूं, मैं आगे बढ़ के बताऊं, मेरे पीछे आ जाओ आप। माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। बोला चला, माफ, खुदा हाफिज।